मालिका, गेट को ताला लगा दूंगी। बेटी इतनी कठोर मत बनो, उन्हें माफ भी कर दो बेटी। नहीं, ये उन लोगों की आदत सी बन गई है। हमने पहले ही उनसे कंडीशन रखी थी कि रोजाना 9 बजे गेट बंद कर देंगे। ये बात तो याद है ना आपको? रोजाना दारू पीकर घर में आते हैं, घर में किसी की भी इज्जत नहीं करते हैं। अगर कुछ कहो तो बड़ी बड़ी आंखें निकाल के देखते हैं। आज मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। जानबूझकर देर से नहीं आते होंगे, कुछ काम होता होगा। अरे वाह, कुछ देर से आने वाले ये फोन पर बताया था क्या? नहीं, मैं कुछ ऐसे ही सोच रहा था। आप ज्यादा मत सोचिए, वो कैसे लोग हैं ये सोचे बगैर ही आपने उन्हें घर दे दिया। मैंने मना किया था ना, कहा था मत दो, तब किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। तुम जैसी समझ रही हो उतने खराब लोग नहीं हैं। ओह, अब तुम ही बोलने के लिए बाकी रह गई थी क्या? बोलो बोलो। सुनो, बड़ों के बीच में मत बोला करो। पढ़ाई में इतनी भी तमीज नहीं सिखाई जाती है क्या तुम्हें? अरे बेटी, अगर अभी गेट बंद कर देंगे तो वो लोग आएंगे तो कौन खोलेगा? वो जब आए तब गेट खोलो, जब जाए तब गेट बंद करो। यहाँ कोई गेट कीपर नहीं रखा है आपने। मल्लिका, मल्लिका, अरे मेरी बात तो सुनो बेटी। मैं कुछ सुना नहीं चाहती। बेटी मेरी बात सुनो बेटी। दादी, मुझे कुछ नहीं सुनना। बेटी मल्लिका, मैं कह रही हूँ ना, मेरी बात तो सुन बेटी। ये दादी तो मुझे कुछ करने ही नहीं देती। नहीं दीदी, प्लीज मेरी बात तो सुनो। ब्रह्मा भाई, वो मलिका शैतान ने गेट को ताला लगा दिया। गेट से अगर कूदें तो? अभी कोई नहीं सोया होगा। हम क्यों लफड़ा करने वाले बने? शेर को बिल्ली से डर लगता है। ब्रह्मा भाई, हर हर महादेव। बॉर्डर पार करेंगे। ओके। हमारा नसीब, किसी ने हमें देखा नहीं। किसी ने तो देखा है। तेरी सुषमा देख रही होगी। उठ जा। ये सड़ा हुआ गेट और ये सड़ा हुआ ताला तोड़ के फेंक दे इसको, चल। मैं फेंकूंगा तो चौके मारेगी, तुम फेंकोगे तो विकेट उड़ेगा। ये रहा उसका सड़ा हुआ ताला, ये देखो। अब उसके बाद रुको रुको रुको। जी ऐसे क्या ही कर रहा है? बॉलिंग करते हैं। ठीक है, मैं फेंकूंगा। मलिका कैसी है? आज सुबह ही होश में आई है। वो मैंने तुमने जानबूझ के नहीं किया, मुझे पता है, लेकिन कितना भी कहो वो यकीन नहीं करती। एक ही बात कह रही है, मुझे गलत मत समझना। मल्लिका के हॉस्पिटल से आने से पहले आप लोग इस घर को खाली करके चले जाओ, नहीं तो उसके आने के बाद क्या होगा बता नहीं सकती। वो बहुत जिद्दी लड़की है। बेटे, तुम्हारे दिए हुए एडवांस पैसों से हमारी उधारी चुकी है। पैसे वापस देने के लिए अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। इसे बेचकर अपने पैसे ले लो। मल्लिका के माँ के गहने हैं, उसकी शादी के लिए रखे थे। ये गहने पहनाकर उसे दुल्हन के रूप में देखना चाहती थी, लेकिन वो तमन्ना पूरी नहीं हुई। बेटे, तुम्हें देने के लिए बस यही है। बेटे, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ। मुझसे या मेरी पोती से गलती हो गई हो तो हमें माफ कर दो, माफ कर दो। ये क्या कर रहा है? जा रहा हूं ये कहने के लिए आया था। मलिका की शादी के रखे हुए गहने बेचने की जरूरत नहीं। मुझे पैसों की इतनी जरूरत नहीं है।
मेरे जीवन में बताने वाला सिखाने वाला नहीं है, इसीलिए मैं ऐसा हूं। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा। अब आप लोगों को और तकलीफ देकर मैं यहाँ रहना नहीं चाहता हूँ। रहीम सिटी में एक लॉज का इंतजाम करने गए हैं। वो लॉज का इंतजाम होते ही हम कल चले जाएंगे। फिर भी इतनी बड़ी रकम वापस लिए बिना? इससे पहले वालों की तरह पैसों के लिए आकर मैं लफड़ा नहीं करूंगा। आप कभी भी दे दीजिएगा। आता हूं। शिवाजी, ये लो अचार। कहाँ है? उफ, मेरा जीवन अमृत। शिवाजी, एडवांस दिए हुए 1 लाख रुपए वापस लिए बिना ही हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। मुझे तो बिल्कुल बेवकूफ़ी लग रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपना पैसा वसूलने के लिए हमें ही कोई नया किराएदार ढूंढ करके लाना पड़ेगा? वो लोग धोखा देने वाले नहीं लगते। हाँ। पैसे मिलेंगे तो दे देंगे। इज्जत से कहा रविशंकर के खिलाफ वो कंप्लेन दे सकती है। पीछे वो चोर साला शिवाजी। पढ़ाई करने की उम्र में भूखे पेट पे टॉवेल बांध के वहां से जब मैंने मार्केट में कदम रखा तभी फैसला कर लिया, भूख के सामने ही नहीं किसी के भी सामने सर नहीं झुकाएगा ये कोठी। उस दिन से मैंने अपने बाप के सामने भी सर नहीं झुकाया, तो ये किस खेत की मूली है? हाँ भाई, गुस्से से लिया हुआ फैसला कभी ठीक नहीं होता। मलिका जब कंप्लेंट देने आई थी उस वक्त हमने अपने अप्रोच से केस रजिस्टर किए बिना उसे भेजकर ठीक नहीं किया। अगर वो महिला सुरक्षा विभाग के पास जाकर कंप्लेंट करेगी तो सब फंस जाएंगे। मेरे हिसाब से हमारे पास एक ही रास्ता है। दुश्मन को दोस्त बनाना हो तो उसकी चाल पूरी तरह समझनी चाहिए। क्या कहना चाहते हो? मेरा मतलब है शिवाजी को हमारे साथ शामिल करना ही होगा। वकील का कहना सही है, लेकिन उसे हमारे ग्रुप में लाना जमेगा नहीं। एक टाइम पे सारे शहर को हिलाकर रखने वाले मूसा भाई ने उसे पाला है। अगर वो कहें तो हमारी हालत तुम्हें पता है ना कोटी। उसे आने दो, सोचेंगे। रिश्तेदार कहने के लिए ये लड़की एक ही है ना? हाँ, नसीमा के मरने के बाद दूसरी शादी करो कितने लोगों ने कहा। जब मैंने इसके बारे में सोचा तो ना करने का फैसला। कोटी, तुम्हें पता है ना? अच्छी तरह से। हम दोनों ने एक ही एरिया में भाईगिरी शुरू की थी। बीच में ही मैंने रास्ता बदल के धंधा व्यापार में लग गया। मूसा भाई वैसे के वैसे ही रह गए। बिजनेस करके मैं थोड़ा अच्छा हो गया, नहीं तो मैं भी मूसा भाई की तरह ही रहने वाला था। भगवान की लीला बहुत विचित्र है। तुम छोटे बच्चे हो, दिमाग, हिम्मत, जिगर बहुत ज्यादा है। तुम चाहो तो मेरे से भी बहुत आगे जा सकते हो। मूसा भाई से मैंने सारी बातें कह दी है और उन्होंने हाँ भी कर दी। समझा नहीं? सही बात बताता हूँ, वो घर के मामले में अब तुम कुछ मत करना है। बदले में मैं तुम्हें एक हिस्सा भी दूंगा। अपने से ताकतवर विरोधी समझकर कॉम्प्रोमाइज करने वाले बेकार गुंडों की लिस्ट में मुझे मत रखना। पहले तुम उस घर की डीलिंग से हटो और उसके बाद हम बाकी बातों पर बात करेंगे। देखो मूसा भाई, आपकी बेटी की शादी करने के लिए और आपको खुशी से जीने के लिए जितना पैसा चाहिए उतना मैं दूंगा। आप यहाँ से जा सकते हैं। मूसा भाई, ये आपका घर डुबाने के लिए आया है। चलता हूँ, मिलते हैं। सर मेरे काम की बात। देखेंगे। हाँ ठीक है, ओके ओके। थैंक यू सर। सर, हम फाइनेंस कंपनी से आए हैं ये गाड़ी ले जाने के लिए। कितनी बार कहा कि आपने इंस्टॉलमेंट नहीं भरा है, इसलिए गाड़ी जब्त करने का हमें ऑर्डर मिला है। कौन है पता है तुम्हें? हमारे पार्टी केंद्र के ज्वाइंट सेक्रेटरी
आईएसीसी प्रेसिडेंट हैं, समझे? आईएसीसी नहीं, गाड़ी की सीसी का बोल रहे हैं। 1 साल से इंस्टॉलमेंट नहीं भरा ना। इन्वेस्ट फाइनेंस के बारे में बीच रास्ते में बात मत करो। केंद्र की कमेटी खत्म होने के बाद उसके बारे में क्या करना है सोचकर बताता हूँ। अभी यहाँ से अपनी बाइक हटाओ। केंद्र में हम सभी का जॉइंट व्यापार है। सूरत में ये सब नहीं चलेगा। कुछ भी हो गाड़ी लेकर ही जाएंगे। तुम मुझे राजनीति सिखाओगे? गुंडागिरी, खून खराबा, ये सब करके ही तो ये खादी पहन कर घूम रहा हूँ मैं। उजाले से कड़क प्रेस करके खाकी पहनकर महात्मा गांधी का नाम लेकर एसी कॉलेज में घूमने वाले राजनीतिक नेताओं के बारे में वोट करने वाले जानते हैं, लेकिन खरीदी हुई गाड़ी का पैसा नहीं भरा तो हमारे सीसी वाले क्या करते हैं आपको बताना पड़ेगा। जॉइंट सेक्रेटरी हो वो नहीं देखूंगा, सारे जॉइंट तोड़ दूंगा। अबे क्या कर लेगा हम सबके होते हुए? ए ब्रो का शंभुआ, तुम्हें स्ट्राइक के समय आरटीसी बस का टायर फाड़ना ही आता है, मुझे पेट फाड़ना भी आता है। आतड़ी को तोड़ के वायरिंग बदल दूंगा। तुम कार्यकर्ता हो, आप पार्टी नाट्य करता हो। वहीं रुक जाओ।